विष्णु, बाबा बाबा, क्या हुआ विष्णु? देर हो रही है। वो वाली कहानी बताओ ना। कौन सी कहानी? महादेवी वाली। वो कोई कहानी नहीं, हमारा इतिहास है। और अगर महादेवी ना होती तो आज हमारा कोई अस्तित्व ना होता। बाबा बाबा, शुरू से बताओ ना। आज से 115 साल पहले उत्तर की तरफ एक गांव हुआ करता था, कालीकट। उस गांव पर किसी तरह का कोई श्राप था। वहां कोई लड़की पैदा ही नहीं होती थी, और अगर पैदा होती थी तो कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती थी। धीरे धीरे वो गांव महामारी की चपेट में आ गया, और उस रात ऐसा लग रहा था पूरा गांव खत्म हो जाएगा। लोग मर रहे थे, तड़प रहे थे। ऐसा कोई घर नहीं था जहां मौत का तांडव नहीं हो रहा था। और उस गांव के मुखिया भैरव सिंह के घर उम्मीद की एक किरण जन्म लेने वाली थी। और उस महामारी ने किसी को नहीं छोड़ा, ना ही इंसानों को और ना ही जानवरों को। और जब भैरव सिंह को पता चला कि उनकी पत्नी नहीं रही, तो वो उम्मीद हार चुके थे। और फिर वो पहुंचे अपनी कुलदेवी के मंदिर। माँ, क्यों माता, क्यों? ऐसा क्या अपराध किया है मैंने जिसकी मुझे सजा मिल रही है? आज सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं जीकर क्या करूंगा? माँ, मुझे भी मार दो माँ, मुझे भी मार दो, मुझे भी मार दो माँ, मुझे भी मार दो माँ, मुझे भी मार दो। और इस तरह एक मरे हुए शरीर से एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम था महादेवी।
कौन हो तुम? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम कौन हो और यहां पर क्या कर रहे हो। क्या कर रही है वो? प्रार्थना। प्रार्थना? वो क्या होता है? भगवान से प्रार्थना कर रही हैं ताकि आगे की यात्रा में कोई रुकावट ना आए। भगवान? ये भगवान क्या होता है और तुम किस यात्रा की बात कर रहे हो? मैं भी कितना बेवकूफ हूं। ये भूल ही चुका था कि तुम लोगों को तो कुछ याद ही नहीं। यहां तक भगवान को भी भूल चुके हो। तभी तो इस दुनिया का ये हाल है। इस दुनिया का? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे तुम इस दुनिया से नहीं हो? समय आने पे सब समझ आ जाएगा। अरे लेकिन मेरी बात सुनो, ये जगह सेफ नहीं है। जानता हूं, लेकिन हम रुक नहीं सकते। माता, इस साल बारिश नहीं हुई है। फसल को बहुत नुकसान हुआ है। क्या इस बार बारिश होगी या नहीं? ठीक 3 दिन बाद बारिश होगी। माता, मैं पिताजी के अंतिम संस्कार के समय यहाँ नहीं था। मैं आखिरी समय में उनकी सेवा नहीं कर पाया। मेरा मन मुझे बहुत कचोटता है। दिन रात बस यही सोचता रहता हूँ कि कहीं पिताजी मुझसे नाराज तो नहीं होंगे। माता, मन बहुत परेशान रहता है। जो पूछना है वो पूछो, असली सवाल पर आओ। माता, जब वो मरे, मैंने सुना है उन्होंने जमीन को बराबर भागों में दोनों भाइयों में दिया था। लेकिन मेरा छोटा भाई कहता है उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये सारी जमीन हड़प जाना चाहता है। नहीं माता, जमीन बची ही नहीं थी। बड़े भाई पहले ही सारी जमीन और सारा पैसा लेकर गांव से भाग गए थे। यही सदमा मेरे पिताजी की मौत का कारण बना। जिस घर में उन्होंने प्राण त्यागे, अब बस वही घर बचा है। तू झूठ बोल रहा है, या तो सच बोल दे, वरना क्या? वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। एक एक को देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा। भैरव सिंह, आज से 3 दिन बाद गांव में बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। देवी, तुम ठीक हो ना? देखो, मैं नहीं जानता इस लड़की को क्या हुआ है, लेकिन तुम्हारा बाहर रहना सेफ नहीं है। वैसे भी कुछ देर में रात होने वाली है। तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। लेकिन कहां? जहां तुम सेफ रहोगे। यह कौन सी जगह है? हमारा घर। हमारा? यहां तुम लोग सेफ रहोगे।
आओ मेरे साथ। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। मतलब? मैंने ये सुना था कि यहाँ के लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं और यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता, इसलिए यहाँ पर किसी पे यकीन नहीं किया जा सकता। बात तो सही है, लेकिन तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे तुम इस दुनिया से नहीं हो? किसी दूसरी दुनिया से आए हो क्या? बस ऐसे ही समझ लो। वैसे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। कोई बात नहीं। वैसे और क्या सुना है तुमने यहाँ के लोगों के बारे में? यही कि यहाँ के लोग एक दूसरे का खून पीते हैं। बिल्कुल सही सुना है, हम लोग खून ही पीते हैं। देखो, तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। मेरी बात सुनो, तुम गलत नहीं हो, बस इस समय अपना अच्छा बुरा सोच नहीं सकते, इसलिए हमें छोड़ दो। यहाँ कुछ अच्छा बुरा नहीं होता। जिंदा रहने के लिए जो करना पड़े वही अच्छा और वही बुरा। लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तुम्हें मारने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम कौन और यहाँ क्या करने आए हो। हमें छोड़ दो और जाने दो। ठीक है, मत बताओ। तुम उस लड़की का खून पियो और मैं इसका पीता हूं। मैं जो नहीं करना चाहता था तुम लोगों ने मुझे वही करने में विवश कर दिया। मैं यहां अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहता था। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? तुम लोगों के दिमाग के साथ कोई खेल रहा है। अबे चुप कर अपनी बकवास। तेरी तो कौन हो तुम? लगता है तुम्हें सब कुछ बताना ही पड़ेगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बेटी, तुम जो भविष्यवाणी करती हो वो तुम नहीं बोलती, वो परमपिता परमेश्वर की वाणी होती है। लेकिन मैं फिर भी एक बात जानना चाहता हूं, तुमने जिस विपत्ति के आने की भविष्यवाणी की थी वो क्या हो सकती है? नहीं बाबा, मुझे कुछ याद नहीं है। मुखिया जी, मुखिया जी, वो
कौन हो तुम? यहां क्या करने आए हो? मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। क्या हुआ बाबा? बेटा, अब जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? तुम्हें ये गांव छोड़कर अभी जाना होगा। मैं ये नहीं जानती कि वो आदमी कौन है और उसने आपसे क्या कहा है, पर मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। बेटा, मेरी बात को समझो। महादेवी ठीक ही तो कह रही है मुखिया जी। और आपको हो क्या गया है? आपको पता है ना, अगर महादेवी ने गांव छोड़ दे तो क्या होगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा, गांव वाले वापस उस महामारी की चपेट में आ जाएंगे। क्यों भाइयों? मुखिया जी, क्या इस आदमी ने आपको डरा धमकाया? हमें बताएं, हम इसको सबक सिखा देंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप सब लोग मेरी बात सुनिए। मैंने आज तक जो कुछ भी किया है आप सब लोगों की भलाई के लिए किया है। आज जो कर रहा हूं वो भी आप लोगों की भलाई के लिए कर रहा हूं। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जो हो रहा है उसे हो जाने दीजिए। जो हो रहा है उसे हो जाने दीजिए। बेटी, तू हमारी चिंता मत कर। हम तो बहुत पहले मर चुके थे। तूने आकर हमें नया जीवन दान दिया। मैं जानता हूं ये उस महादेवी की इच्छा थी, और अब जो हो रहा है ये भी उस महादेवी की इच्छा है। मुझे पहले ही पता था कि तेरा जन्म सिर्फ यहां के लोगों की भलाई के लिए नहीं, पूरे विश्व को नया जीवन दान देने के लिए हुआ है। अब जा और वो काम कर जिसके लिए तुझे महादेवी ने चुना है। जा बेटा। नहीं बाबा, मुझे नहीं जाना। नहीं बाबा, मुझे नहीं जाना। बाबा, बाबा, नहीं जाना मुझे। ये क्या कर रही हो? देखो देखो, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं मेरी बात सुनना। सुनो। मुझे मेरे बाबा के पास जाना है। कोई नहीं बचा है, ना तुम्हारे बाबा ना तुम्हारा गांव, सब खत्म हो चुका है। ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या किया तुमने उनके साथ? बोलो, क्या किया तुमने उनके साथ? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ तुम्हारी जान बचाई है। तुम्ही ने कुछ दिन पहले भविष्यवाणी की थी ना कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये वही है। सब कुछ पहले से होना तय था। तुम वहां होती तो अब तक तुम भी मर चुकी होती। क्या? तुम ये सब कैसे जानते हो? हर युग में जब जब पाप बढ़ा है, भगवान ने अनेक रूपों में अवतार लेकर पापियों का नाश करके सृष्टि में संतुलन बनाया है। और कार्य पूरा होने के बाद उस अवतार के साथ उस युग का भी अंत हो जाता है। जैसे त्रेता युग में श्री राम के जल समाधि के बाद उस युग का अंत हुआ, द्वापर में श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद उस युग का अंत हुआ। लेकिन कलयुग ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए भगवान विष्णु के कल के अवतार से पहले एक और अवतार होना तय हुआ था। वो तुम हो, साक्षात महादेवी। लेकिन समय से पहले तुम्हारा भी अंत हो गया था। क्या?
मेरा अंत? लेकिन मैं तो जीवित हूँ। हाँ, क्योंकि इस बार मैं समय से पहले वहां पहुंच गया और तुम्हें वहां से निकाल लाया, वरना उस विपदा में तुम्हारा भी अंत होना तय था। इस बार मैं समझी नहीं। तुम्हें अब से पहले 99 बार बचाने की कोशिश की गई है और हर बार निराशा ही हाथ लगी है। ये हमारे पास आखिरी मौका है, इसे नहीं खो सकते। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, किस चीज से बचाना है मुझे? और अगर मैं महादेवी हूँ तो मैं मर कैसे सकती हूँ? इसके लिए तुम्हारे पिता जिम्मेदार हैं, वो सब जानते थे। क्या जानते थे वो? मुझे बताओ, मुझे जानना है। उस रात तुम्हारे जन्म के बाद एक भविष्यवाणी हुई थी। भैरव सिंह, मैंने खुद तुम्हारे घर जन्म लिया है, लेकिन याद रहे, यह जन्म मैंने यहाँ के लोगों का उद्धार करने के लिए नहीं, इस संसार पर आ रही एक बड़ी विपदा को समाप्त करने के लिए लिया है। मैं इस गांव के लोगों की मृत्यु को ज्यादा दिन के लिए नहीं टाल सकती, तो आज से ठीक 15 साल के बाद इस लड़की को आदिशक्ति पर्वत पर पहुंचा देना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और इसके जिम्मेदार तुम होंगे भैरव सिंह, तुम। उन्हें पता था कि अगर तुम यहां से चली गई तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। उन्होंने वो बात नहीं मानी जो महाशक्ति ने उन्हें बोला था, इसलिए हर 15 साल के बाद महाविपदा आती रही और आती रही। तुम्हें हर बार बचाने की कोशिश की गई, तुम्हें यहां लाया गया, लेकिन यहां पर तुम इतना कमजोर थी कि बिना किसी कारण के तुम्हारी मृत्यु होती रही, बार बार, हर बार। लेकिन यहाँ ऐसा क्या है जो मुझे इतना कमजोर कर देता है? तुम्हारे जन्म के ठीक 15 साल के बाद हमारे ग्रह के समीप एक धूमकेतु आया था जिसका नाम था 3I एटलस। उस धूमकेतु से आई एक शक्ति ने इस पृथ्वी पर ऐसी तबाही मचाई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उसने हर एक इंसान को जानवर बना दिया। अब लोग आपस में ही एक दूसरे को खाते हैं। अब यहाँ कोई ये भी नहीं जानता कि भगवान कौन है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और जब लोग भगवान को भूल गए तो भगवान ने भी अपना हाथ सबके सर से उठा लिया, क्योंकि भक्त के बिना भगवान का कोई अस्तित्व नहीं होता। उसने धीरे धीरे पूरे ग्रह पर अपना कब्जा कर लिया। बस एक जगह उसकी नजर से बच गई, आदिशक्ति पर्वत। वो शायद इसलिए क्योंकि वो पर्वत आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है और हमें वहां जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा, इससे पहले कि उसे पता चल जाए। लेकिन तुम्हें ये सब किसने बताया? एक महापुरुष ने। वही है जो बार बार तुम्हें इस दुनिया में लाते रहे और हर बार उनके हाथ निराशा ही लगी। और पिछली बार तो मेरी वजह से असफल हो गए, लेकिन मैंने उनसे वादा किया है कि इस बार तुम्हें वहां पर पहुंचा कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और अब वो कहाँ है? सुनो, मेरी बात सुनो। उसके यहाँ आने से पहले तुम्हें महादेवी के पास पहुंचना होगा और उसे आदिशक्ति पर्वत पे ले जाना होगा। ये लो, वो लोग यहाँ आ चुके हैं। ये तुम्हें महादेवी के पास ले जाएगा और वर्तमान में लेके आएगा। अब जाओ, जल्दी जाओ। और आप? मुझे इन्हें रोकना होगा। अब तुम जाओ, जल्दी जाओ। और सुनो, महादेवी समय रेखा में बहुत कमजोर होगी, इसका फायदा उठाकर वो यहाँ आएगा। महादेवी का ख्याल रखना। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो जिंदा भी है कि नहीं। मुझे कुछ नहीं पता। इससे पहले कि उसे पता चले हमें यहां से चलना होगा। ओह, तो तुम आ ही गई। आखिरकार तुमसे मुलाकात हो ही गई। उससे पहले तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। फिक्र मत करो,
तुमसे बात करने के लिए मेरे पास कुछ लोग और हैं। बहुत इंतजार कराया तुमने, अब साथ चलने का समय आ गया है। बाबा बाबा तो मैं बंजा मारा गया। आप आ गए। वो महादेवी को ले गया, मैं उसे नहीं बचा सका। वो महादेवी को ले गया। जानता हूं, यही नियति है। कौन है आप? जय श्री राम। महावीर विक्रम मारुति नंदन हनुमान, शोक निवारण भूतनायक असुर निकंदन हनुमान। अब समय आ गया है, तुम्हें अपने आप को पहचानना होगा और जिस काम के लिए तुम्हें चुना गया है उसे पूरा करना होगा। अपने आप को पहचानो, महादेवी को तुम्हारी जरूरत है। तो बाबा उन्होंने महादेवी को कैसे बचाया?